हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपका माइक्रोबायोलॉजी की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अपकमिंग में आने की ज्यादा चांसेस हैं। तो 30 क्वेश्चन लिए गए हैं डियर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन तभी जाएंगी आपको जब ऑल की बटन को प्रेस कीजिएगा। एंड आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम मेरा वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही आप सर्च लिस्ट में करेंगे, सर्च लिस्ट में आपका आएगा, उसी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना ताकि आपको वहां भी कुछ कुछ अवेलेबल करवाई जाएंगी एम्स नॉट से रिलेटेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है इसके अंदर में हु एक्सीडेंटली डिस्कवर फंगस पेनिसिलिन दैट दिखेगा प्रोड्यूस अ सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉयज स्टेफाइलोकोसी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? स्टेफाइलोकोसी। किसने गलती से कवक पेनिसिलियम की खोज की जो एक ऐसा पदार्थ पैदा करता है जो कि स्टेफाइलोकोसी यहाँ पे है को नष्ट कर देता है? क्या करता है? नष्ट कर देता है। जो प्रोड्यूस या क्या प्रोड्यूस या सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज स्टेफाइलोकोसी को क्या करेगा? नष्ट कर देता है। फैलेक्स्ट्रन देखिएगा, डोमेक या फिर एडवर्ड बंकर या फिर कार्ल पोपर या फिर एलेक्स्ट्रेन फ्लेमिंग। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो राइट होगा आपका ऑप्शन डी होगा, एलेक्सड्रेन फ्लेमिंग। एलेक्सड्रेन फ्लेमिंग, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है आपका एग्जाम में और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऑप्शन ए में क्या है? हाइड्रोट्रोफस। बी में क्या है? कीमोट्रोफस। सी में क्या? ऑटोट्रोफस। डी में क्या? फोटोट्रोफस। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या हो गया आपका 4 ऑप्शन में? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन से आएगा, ये आएगा हेट्रोट्रोपस आएगा। हेट्रोट्रोपस इज राइट आंसर। यहाँ पे हेटरोट्रोफर्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड सो डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या हेटरोट्रोफर्स है कि डू नॉट मेक देयर ऑन फूड्स सो डिपेंडेंट किस पे? ऑन द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यह क्या है कि ये विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, यानी कि अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी इस पे क्या करता है? ये डिपेंडेंट रहता है। ठीक है ना? तो कौन सा? हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोट्रोफस जो कि न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट में ऑटोट्रोफस की बात किया दिया हुआ है। ऑटोट्रोफस मेक देयर ऑन फूड, क्या होगा इसमें? ऑटोट्रोफस जो दिया हुआ अपने फूड वो बनाएगा खुद का। देन केमोट्रोफस जो दिया हुआ केमिकल टू प्रिपेयर देयर फूड, क्या होगा? केमिकल टू प्रिपेयर देयर फूड, अपने आप में केमिकल से रिलेटेड क्या करेगा? अपने फूड को प्रिपेयर करेगा, ये यूज केमिकल करके, और क्या करेगा? फूड को अपने आप प्रिपेयर कर लेगा, किसको यूज करके? केमिकल को यूज करके। फोटोफॉरस में क्या है? फोटोट्रोफस में कि यूज किसको करेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू प्रिपेयर फूड, क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू प्रिपेयर फूड। तो देखिए सभी का अलग अलग दिया गया डियर। जो राइट आंसर आपका हाइड्रो, यहाँ पे ट्रोफस दिया गया जो कि डिपेंडेंट होता है। और कीमोट्रोफस में आपने क्या बताया? खुद खाना बनाया, आपको खुद क्या करेगा? कीमोट्रोफस से केमिकल सी भी है, केमिकल से, और कीमो भी है सी केमिकल से। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? खाना प्रिपेयर कर लेता है, यानी कि दूसरे चीजों के जरिए अपना हेल्प लेकर। देन ऑटोट्रोफर्स में होता है कि खुद अपने बना लेता है। ठीक है, देन फोटोट्रोफर्स में आपका क्या वर्ड है कि फोटोसिंथेसिस को यूज करके पिगमेंट करता है टू प्रिपेयर फूड। ठीक है ना? तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फूड आइटम कॉमनली एसोसिएटेड विद बैसिलस। देखिएगा, बैसिलस कैरियर्स फूड पॉइजनिंग इज, बैसिलस कैरियर्स फूड पॉइजनिंग इज यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन सी में आपका हनी है, बी में आपका ग्रीन बीन है, सी में देखिएगा बैक पोटैटो है, डी में आपका फ्राइड राइस है। 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका राइट आंसर क्या आएगा? आमतौर पर बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग से जुड़ा एक खाद्य पदार्थ है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस जो होता है क्या हो रहा है? ये फूड पॉइजनिंग में जाएगा।
किसके लिए? जो कि आपका एसोसिएटेड विथ किसके साथ? बैसिलस कीरियसिस के बारे में पूछा है। फूड पॉइजनिंग का राइट आंसर फ्राइड राइस, जो फ्राई करके खाएंगे उनके ये होगा। ने यहाँ पे देखेंगे रेशनल में जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए बैसिलस क्रेसेस इज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्या है मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग? आल्सो कॉल्ड, क्या नाम से जानते हैं हम लोग? आल्सो कॉल्ड फ्राइड राइस सिंड्रोम। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपका, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे फ्राइड राइस बता रहा है, फ्राइड राइस सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम जो कि आपका किसमें, जिसमें से मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है, जो बैक्टीरिया होती है इसमें प्रोड्यूस उत्पादन करेगा टॉक्सिन्स। देन आपका फ्राइड राइस सिंड्रोम आल्सो कॉल कह सकते हैं दूसरा नाम, द बैक्टीरिया आर देखिएगा कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम contacted from fried rice dishes that have been kept at room temperature 4 hours, 4 hours, ठीक है ना, ये घंटे के लिए रखा जा सकता है, जिन्हें घंटों तक कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर? ऑप्शन डी फ्राइड राइस आएगा। Next is the division of bacterial cells and the exponential increases in their number are indicative of which phases? Indicative of which phases? जीवाणु देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, जीवाणु कोशिकाओं का विभाजन तथा उनकी संख्या में चरघातांकी वृद्धि किस अवस्था की सूचक है? किस अवस्था की सूचक है? यहाँ पे डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया सेल्स के बारे में पूछा है, और आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन देयर नंबर आर इंडिकेटिव ऑफ विच फेजेस? यहाँ पर लैग फेजेस, स्टेशनरी फेजेस, फेज ऑफ डिक्लाइन, या फिर देखिएगा लॉगरिथमिक फेज, लॉगरिथमिक फेज। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन डी आएगा, लॉगरिथमिक फेज। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर इसमें राइट होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया लॉगरिथमिक फेज आल्सो नॉन एज, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फेज, ये भी पूछा जा सकता है। इज अ पीरियड डिस्क्राइब्ड बाय सेल डबलिंग, सेल डबलिंग द नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया अपीयर पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। यानी कि देखिएगा ये राइट यहाँ पे क्या दिया गया डियर, आपको इसमें जो लिखा गया है कि देखिएगा लॉन्गरिदमिक चरण जो होता है, लॉन्गरिदमिक फेज, जिसे घातीय चरण के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से जाना जाता है। ये सेल जो होता है दोहरीकरण द्वारा वर्णित होती है। यहाँ पे दिया गया है कि जो डिस्क्राइब किया जाता है ये किससे होता है? सेल डबलिंग, सेल डबलिंग से, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे है। नेक्स्ट, प्रति इकाई समय में प्रकट होने वाली नई जीवाणुओं की संख्या वर्तमान जनसंख्या के समानुपाती होती है, यानी कि जो द नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया होगा अपीयर करेगा पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। इसलिए इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड बैक्टीरियोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विज्ञान में माप की इकाई है? तो ऑप्शन सी में जूल, बी में न्यूटन, सी में मैक्रोन, डी में पास्कल। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें राइट आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर, मैक्रोन होगा, ठीक है ना। 1 मैक्रोन इज इक्वल टू 1000 ऑफ मिलीमीटर, इट इज द यूनिट यूज इन बैक्टीरियोलॉजी। किसमें यूज करते हैं? 1000 और 1000 ऑफ मिलीलीटर, ठीक है ना। इसमें हम किसमें यूज करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में। तो क्या होगा इसमें? मैक्रोन, मैक्रोन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विथ डेंटल कैरीज इज, दंत छाई से निकटता से जुड़ा सूक्ष्म जीव कौन सा है? कॉलोनी बैक्टीरियम स्पेसीज, या यूरिया प्लाज्मा स्पेसीज, या कैंडिडा अल्बिगेंस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्यूइस। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा डियर, स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्यूइस, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव कोसी? ग्राम पॉजिटिव कोसी के बारे में है स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया, या फिर एचेरिया, या फिर कोरोनीबैक्टरम। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा स्ट्रेप्टोकोकस। यदि ग्राम पॉजिटिव कोसी के बारे में पूछा है तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका वृत्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, थिक सेल वॉल, ऑप्शन लिपिड्स, या ऑप्शन देखिएगा टेकोइक एसिड। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा,
ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये पूछा गया कि नॉट ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना, डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा गया, ठीक है ना, तो डी इसमें राइट होगा, इसमें डी आएगा। एक्सेप्ट ऑप्शन डी ऑल अदर गिवन ऑप्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। डी इसमें करेक्ट होगा, ए इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन देखिएगा, टेकोइक एसिड होगा, ए डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ये मिस्टेक्स हुआ होगा डियर टाइपिंग में, यहाँ पे डी आंसर इसमें राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी। मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी का यूनिट जूल, यहाँ पे न्यूटन, मैक्रोन, पैस्कल, चार ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। सी में आपका क्या है, मैक्रोन, क्या है आपका, मैक्रोन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन होगा। मैक्रोन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन किसके लिए, बैक्टीरियोलॉजी के लिए। देन जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, द न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। न्यूटन बल की इकाई है और पास्कल दाब की इकाई है। तो राइट आंसर इसमें देखिए ऑप्शन सी हुआ, जो कि पूछा गया था मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी, तो ऑप्शन सी हुआ मैक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन या लेबोरेटरी देखिए कल्चर मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस ग्रो, यहाँ पे ग्रो बी स्टार्ट, ग्रो बी स्टार्ट, चार ऑप्शन दिया गया है इसमें डियर, राइट आंसर क्या होगा, ग्रो बेस्ट एट, ठीक है ना, ग्रो देखिएगा, ग्रो करने के बाद बेस्ट एट, ठीक है, जो कि इन लेबोरेटरी कल्चर मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ग्रो बेस्ड एट। एक प्रयोगशाला संस्कृतियों में अधिकांश मानव रोग जनकों का सबसे अच्छा विकास होता है। तो देखिएगा 30 to 77 डिग्री सेल्सियस, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड 38 to 50 डिग्री सेल्सियस, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए आएगा 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल बता रहा है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन पैथोजन ग्रो एट दिस टेम्परेचर, मेजोरिटी ऑफ क्या, अधिकांश मानव जो होता है ये तापमान पर बढ़ते हैं। रोगजनक क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, जब तापमान बढ़ते हैं पर बढ़ते हैं। टेम्परेचर गेट्स हॉट इनफ एन ऑर्गेनिज्म आर, देखिए डी नेचर्स एंड स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि यदि तापमान पर्याप्त गर्म हो जाता है तो जीव विकृत हो जाते हैं और कार्य करना बंद कर देते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे पैथोजन जो ग्रो बेस्ट एट कौन सा टाइम होगा, कितना डिग्री में, 30 to 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज ड्यू टू, मॉइस्ट हीट टू डी टू, चार ऑप्शन दिया गया डियर। ऑप्शन सी में आपका क्या है, ऑप्शन सी में कटिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाई, बी में डैमेज टू डीएनए, सी में है आपका डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, डी में टॉक्सिन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर डियर इसमें सी आएगा, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ पे एक नम गर्मी का घातक प्रभाव निम्न के कारण होता है, तो ऑप्शन सी होगा, मोस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय, देखिए डी नेचुरिंग देयर प्रोटीन्स एंड इट कॉजेज प्रोटीन्स एंड एंजाइम टू लूज देयर थ्री डायमेंशनल फंक्शन शेप, यानी कि नम गर्मी से उनके प्रोटीन खराब हो जाते हैं, क्योंकि इससे प्रोटीन और एंजाइम अपने त्रिसमान कार्यात्मक आकार को खो देते हैं, क्या करते हैं, खो देते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट द एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, ये सारे क्वेश्चन डियर आपका पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन लिया गया है आपका, ये भी आपका 2018 एम्स भोपाल में एंड आपका एम्स आपका भुवनेश्वर में भी पूछा हुआ है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया, सेल वॉल, फिर ग्लाइकोलिपिड्स, फिर एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंड लाइपोपोलिसैकेराइड्स, चार ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें क्वेश्चन में पूछा है ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया की बात किया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, यहाँ पे एंडोटॉक्सिक गतिविधि निम्न के कारण होती है, निम्न के कारण होती है, चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा,
ऑप्शन डी आएगा लाइपोपोलीसेक्राइड्स। लाइपोप्रोटीन आर द टॉक्सिन रिलीज ऑन सेल वॉल डिस्ट्रक्शंस बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद इन इट्स ऑन सेल, विद इन इट्स ऑन सेल, यानी कि लाइपोप्रोटीन अपने स्वयं के सेल के भीतर ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया द्वारा क्या करता है, सेल की दीवार का विनाश पर जारी विष होता है, ठीक है ना, विद इन इट्स ऑन सेल। तो राइट आंसर इसमें इसलिए क्या हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द मोस्ट देखिएगा अनरिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, स्टरलाइजेशन के लिए सबसे अच्छी आपका मेथड पूछा है, अविश्वसनीय मेथड विधि पूछा है ना, सनलाइट होगा, ड्रेनिंग होगा, हीटिंग होगा, फिल्टरेशन होगा। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, इसमें ऑप्शन ए आएगा सनलाइट, ए इज करेक्ट आंसर। सनलाइट सबसे अच्छा विधि होता है। सनलाइट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मैक्रो देखिए बाइसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, इट इज नॉट स्पायरोसाइडल, हेंस डज नॉट स्टरलाइज, सो इट इज द मोस्ट एनेबल स्टरलाइजेशन मेथड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे धूप नसबंदी की एक प्राकृतिक विधि है। मैक्रो देखिएगा, मैक्रो बाइसाइडल एक्टिविटी गतिविधि जो होता है आपका यूवी रेज किरणों की उपस्थिति के कारण होती है, किसके कारण, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। या देखिएगा एस्पेरोसाइडल नहीं है, इसलिए स्टरलाइज नहीं करता है, ये क्या है, नॉट स्पेरोसाइडल, हेंस डज नॉट क्या करेगा, स्टरलाइज। तो यह सबसे यहाँ पे अविश्वसनीय नसबंदी विधि है, कौन सा, सनलाइट, कौन सा हुआ, सनलाइट। नेक्स्ट है वर्ड्स आर कॉज्ड बाय, क्या है, वर्ड्स आर कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है, प्रोटोजोआ, बी में क्या है, फंगस, सी में क्या है, वायरसेस, डी में आपका बैक्टीरिया। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसमें सी आएगा, वायरसेस। यहाँ पे देखिएगा वर्ड्स आर कॉमन बिगेन स्किन ट्यूमर कॉज्ड बाय इंफेक्शन विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कौन सा है, HPV, यानी कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कारण होता है, कौन सा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए। देन विच बिलोंग्स टू द डीएनए वायरस ग्रुप, वर्ड्स अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिटवीन द एज ऑफ 12 इयर्स एंड 16 इयर्स। क्वेश्चन देखिए ये दो तीन तरह से पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है कि किसके कारण हो रहा है, कौन सी स्किन ट्यूमर्स के कारण, विथ किसके साथ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ, एंड कौन सी एज ग्रुप में होगा, 12 to 16 इयर्स। यहाँ पे वही दे दिया गया डियर कि जो भी आपका पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं, जो डीएनए वायरस समूह में संबंधित है, और आपका वर्ड्स जो हो रहा है सबसे अधिक बार 12 साल और 16 साल की उम्र के बीच में होता है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या हुआ आपका, राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये भी क्वेश्चन आपका नागपुर एम्स 2018 में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, सी। वर्ड्स का मतलब क्या होता है डियर, ये कि जो आपका स्मॉल हार्ड ड्राई लम्फी डाइट समटाइम्स ग्रो ऑन द फेस और बॉडी, चेहरे पर या शरीर में कहीं भी हो जाने वाला मस्सा जो होता है ना, उसकी ये होता है वर्ड्स कहलाता है आपका, जो छोटे मस्सा जो हो जाते हैं चेहरे में हो या फिर बॉडी में कहीं भी हो जाए, जैसे कि आपका स्मॉल हार्ड और ड्राई लम्फ होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, हार्ड भी होगा लेकिन ड्राई होगा, और समटाइम्स ग्रो ऑन द फेस या फिर बॉडी, ठीक है, ये आपका वर्ड्स कहलाता है। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बियोसिस इज कॉज्ड बाय, एमोएबियोसिस इज कॉज्ड बाय, एम्बियोसिस किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, किसके कारण होगा आपका ये, तो ऑप्शन सी में क्या है, एंटामेबा हिस्टोलाइटिका, या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, या फिर लेशमेनिया डोनोवानी, या फिर ट्राइपैनोसोमा क्रेजी। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, लेशमेनिया डोनोवानी। ये कौन सा पूछा है, एमबीएसिस पूछा है, एमबीएसिस इज कॉज्ड बाय, एमबीएसिस इज कॉज्ड बाय। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, इसमें ऑप्शन एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका होगा, ठीक है। इसमें ये भी आपका ऑप्शन सी आ गया डियर, इसके लिए सॉरी, आप लोग को इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो टाइपिंग किया है उसको मैं बोलूंगी, आज इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा एम्बियोसिस इज कॉज्ड बाय, तो होता है एंटामेबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर आएगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें सी नहीं आएगा डियर, इसमें आपका ए आएगा, इसमें क्या आएगा आपका ए आएगा, जो कि आपका एम्बियोसिस पूछा है, कारण किसके कारण होता है, एंटामेबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स,
विडाल टेस्ट निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट या फिर बैक्टीरियोलाइजेंस या फिर न्यूट्रलाइजेशन या फिर एगुलेशन टेस्ट। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें आपको क्या होगा? चार ऑप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आप लोग पुट कीजिए। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एग्लूटिनेशन टेस्ट आएगा। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज व्हेन या पार्टिकुलेट एंटीजन कंबाइंस with its antibody. The particles are देखिएगा clumped on or agglutinated. Vidal test is agglutination test that help in differentiating देखिएगा these serotypes of non-enteric salmonella from enteric ons। यहाँ की यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ एग्लूटिनेशन रिएक्शन तब होता है जब एक क्या है आपका पार्टिकुलेट एंटीजन अपने एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाता है। वही चीज लिखा हुआ कि पार्टिकुलेट एंटीजन कंबाइन विथ इट्स एंटीबॉडी द पार्टिकुलर देखिए क्लम्प्ड और एग्लूटिनेटेड, यानी कि जो आपका कणों का गुच्छा या समूहन हो जाता है। विडाल टेस्ट एक एग्लूटिनेटेड, यहाँ पे देखिएगा एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो गैर एंटेरिक साल्मोनेला के इनरोटैप्स को एंटेरिक से अलग करने में मदद करता है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ, एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे विडाल टेस्ट की बात किया, विडाल टेस्ट की आपकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी पूछ सकता है आपका, तो साल्मोनेला टाइफी, जो कि आपका वही चीज साल्मोनेला फ्रॉम एंटेरिक ऑन्स। ठीक है ना, एंटेरिक फीवर के भी नाम से जानते हैं विडाल टेस्ट को, या टाइफॉइड है ना। नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटीज। हाइपर सेंसिटिविटीज, ठीक है ना, इसमें आपका चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका ऑप्शन में आर्थरस रिएक्शन, बी में ट्यूबरकुलिन टाइप रिएक्शन, सी में एटोफी, डी में एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, ट्यूबरकुलिन टाइप रिएक्शन। बी इज करेक्ट आंसर। टाइप देखिए 4 हाइपर सेंसिटिविटी आज सेल मेडिएटेड रिएक्शंस होता है, इनिशिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स एंड mediated by affected T cells and macrophage. It takes 48 to 72 hours or longer after contact with antigen। यानी कि जो भी अति संवेदनशीलता होता है, कौन सा टाइप 4 सेल माध्यस्थता प्रतिक्रियाएं हैं जो कि टी लिम्फोसाइट्स द्वारा शुरू की जाती है और प्रभाव कर टी कोशिकाओं और मैक्रोफेज द्वारा माध्यस्थता की जाती है। एंटीजन के संपर्क में आने में 48 से 72 घंटे या इससे अधिक समय लगता है। कितना घंटा लगता है एंटीजन से, क्या है, एंटीजन के संपर्क में आने में कितना घंटा लगता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेज इट टेक्स 48 टू 72 आवर्स और लॉन्गर, इससे भी ज्यादा समय भी लग सकता है कांटेक्ट किसके साथ होने में? एंटीजन के साथ। ठीक है, देन आपका इससे अधिक समय भी लग सकता है। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट जो होता है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि ये टेस्ट जो होता है ग्रैनुलोमेटस सूजन होता है। ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पूछा गया है। एग्जाम्पल होगा कि एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज, राइट आंसर इसमें होगा ट्यूबरक्यूलिन टाइप रिएक्शंस। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस्ड बाय, चार ऑप्शन दिया गया डियर। इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी में एनके सेल्स, बी में न्यूट्रोफिल, सी में आपका टी लिम्फोसाइट्स, डी में आपका बीटा लिम्फोसाइट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? इसमें आपका बी लिम्फोसाइट आएगा, राइट आंसर बी लिम्फोसाइट। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। एनके सेल जो दिया हुआ डियर, ये आपका नेचुरल किलर सेल होता है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल होता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का सबसे पहले वर्णन किया था, किनके द्वारा वर्णन किया गया था? आपका चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी में जोसेफ लिस्टर, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में रॉबर्ट कोच, डी में रोनाल्ड रोज। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, रोनाल्ड रोस। डी इज करेक्ट आंसर, डी इसमें क्या आएगा? राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जर्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसमें राइट आंसर क्या होगा? पास्टर, या फिर आपका कोच, या फिर लैंडस्ट्रीनर, या फिर लिस्टर। चार ऑप्शन दिया गया डियर,
राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा पास्टर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ही इज नॉन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, या फिर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा आइडेंटिफाई हिम, या डिस्कवर्ड हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेनन, या फिर ऑल ऑफ दी एबव, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी है सही। नेक्स्ट, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म बाय, किनके द्वारा किया गया था? तो द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म बाय, क्या राइट आंसर आएगा डियर इसमें? ऑप्शन सी में आपका क्या है? देखिएगा, जॉनस सॉक, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्टर एंड एलम्स्टन फ्लेमिंग। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, एडवर्ड जेनर। फर्स्ट टाइम इनके द्वारा ही आपका परफॉर्म किया गया था वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण होती है अभी। नेक्स्ट है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी में लुइस पास्टर, बी में रॉबर्ट कोच, सी में आपका एंटोइन वैन ल्यूवेनहुक एंड डी में लिस्टर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, लिस्टर। लिस्टर इज करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूशन बाय लुइस पास्टर इन द फील्ड ऑफ मैक्रोबायोलॉजी। तो आपका टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, रैबिज, कॉलेरा एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? और रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्टर, जोइस लिस्टर। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, लुइस पास्टर। सी इज करेक्ट आंसर, लुइस पास्टर। माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? लुइस पास्टर। नेक्स्ट, हु इज द नॉन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट कोच, जोइस लिस्टर, या फॉल इनलेंस, या फिर आपका एनाटोमी वैन ल्यूवेनहुक। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, फर्ल इनरीज, एटोनोमी वैन। आपका राइट आंसर इसमें क्या था? ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट कोच, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नॉन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉमा सेफ्ड बैक्टीरिया आर नॉन एज। क्या है? कॉमा सेफ्ड बैक्टीरिया आर नॉन एज। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, टेफ्लोकोसी, एस्ट्रोफाइलोकोसी, छूट गया आपका, एस्ट्रोफाइलोकोसी, एस्ट्रेप्टोकोसी, विब्रियो या फिर बैसिलस। विब्रियो या फिर बैसोलस, ठीक है। तो एस्ट्रोफाइलोकोसी, एस्ट्रेप्टोकोसी, विब्रियो बैसिलस। सेफ, कॉमा सेफ्ड बैक्टीरिया नॉन एज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, विब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRSA इज मेडिकेटेड ड्यू टू। मेडिकेटेड इज ड्यू टू। MRSA वाला क्वेश्चन देखिए डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर आपको अच्छे से देख लेना है। तो ऑप्शन सी में प्लाज्मिड, बी में क्रोमोजोम, सी में ट्रांसपोसोन्स एंड डी में नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर। बी इसमें राइट आएगा, कौन सा? क्रोमोजोम्स। MRSA का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है आपका? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, या फिर कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, या क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंग्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसमें आपके जो राइट होगा ऑप्शन डी होगा, क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंग्स। ये थी हमारे आज की क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो लिए गए थे डियर, वन लाइनर क्वेश्चन ही था, ज्यादा रैशनल इसमें नहीं लिए गए थे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड लास्ट डे जो कल संडे डियर, कल संडे यानी 3 वीडियो कल अपलोड की जाएंगी मेरे चैनल पे, जो कि आपको बायोकेमिस्ट्री से आपकी और न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्मार्ट सेट में। ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी कल, न्यूट्रिशन या और